हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक अगेन। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो थोड़ा सा मीठा है। ठीक है। अगर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं वीक के हर वेडनेसडे के अप्रॉक्स में वीडियो अपलोड करता हूँ, और जो मेरा फिटनेस का जो रूटीन है वो मैं सैटरडे के अराउंड अपलोड करता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है उस चीज़ में देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक बिगिनर जब भी जिम स्टार्ट करता है ना, और जब भी बात घूम फिर के डाइट को लेके आती है, तो सबसे पहले बच्चे को ये सिखाया जाता है कि भाई शुगर बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो कि कहीं ना कहीं तक बात सही है। पर उससे ये कहना कि बिल्कुल ही शुगर ज़ीरो कर दो, ये थोड़ी सी अनफेयर चीज़ है, क्योंकि शुगर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। शुगर एक्चुअली में है क्या? शुगर एक कार्बोहाइड्रेट तो है, और शुगर के अगर हम देखें, थोड़ा साइंटिफिक वे में जाएं और थोड़ा सा डीप डिक करें, तो शुगर के 3 फॉर्म होते हैं, लाइक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि कौन सी शुगर एडिबल है और कौन सी शुगर एडिबल नहीं फॉर द हेल्दी बॉडी ग्रोथ। लाइक मसल को डेवलप करने के लिए जहाँ प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वहीं हमारी बॉडी में कुछ ऐसी भी चीज़ें जिनको फंक्शन करने के लिए शुगर ज़रूरी है। अगर मैं किसी बच्चे से ये कहूँ कि शुगर बिल्कुल ही ज़ीरो कर दे, तो दैट विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया, बिकॉज शुगर आप कभी भी ज़ीरो नहीं कर सकते। लाइक हम बात करते हैं अपने ब्रेन को लेके। हमारा ब्रेन मसल्स की तरह प्रोटीन पे वर्क नहीं करता। हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए शुगर चाहिए, यानी ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड का फॉर्म है शुगर का। अब देखो, हमारे ब्रेन का वेट हमारे बॉडी वेट का 2% समथिंग है, वहीं पर इतना कम परसेंटेज होने के बावजूद भी वो हमारे बॉडी वेट की कुल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का 20% तक यूज़ करता है। जैसा कि मैंने बताया कि मसल्स को जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी 120 से 130 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग। वहीं पर जो बच्चे लाइक शुगर काउंट को बिल्कुल ही ज़ीरो कर देते हैं ना, तो उस स्टेज में एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये किस बला का नाम है? तो कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप जिम जाते हैं और कभी कभी जिम करने का मन नहीं होता या एनर्जी फील नहीं होती। चांसेस हैं कि उस दिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज क्वांटिटी बहुत ही कम है, जिससे आपको डिजीनेस और मूड क्रैश ऐसी चीज़ें होती हैं। पर एक मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ कि हमारी बॉडी में ना एक छोटी से छोटी मूवमेंट के लिए भी ना एक चीज़ की ज़रूरत होती है। लाइक अगर मैं मसल के लिए कुछ डंबल कर्ल वगैरह करता हूँ, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, या इवन एक पलक भी झपकाता हूँ ना, उसके लिए भी हमें एक छोटी सी करेंसी होती है, इसे हम एनर्जी करेंसी कहते हैं। उसे हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज या शुगर कंज्यूम करते हैं ना बॉडी में, तो वही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 ATP में। एक प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस, लाइक वो थोड़ी साइंस की टर्म्स है। क्वेश्चन आता है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक केला एक केले में भी 14 ग्राम शुगर होती है, और एक जो कोला जो ड्रिंक होती है हमारे, उसमें भी शायद 39 से 40 ग्राम के अप्रोक्स शुगर होती है। अब केले के अंदर भी फ्रक्टोज होता है, और जो कोला होता है उसके अंदर भी फ्रक्टोज होता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? लाइक केले के जो लाइक बनाना जो होता है ना, उसमें फ्रक्टोज के साथ लाइक फाइबर, पोटेशियम, विटामिन B6 ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। वहीं पर एक जो सिंपल कोला होता है, कोला की कैन होती है, उसमें सिर्फ शुगर होती है, वो भी रॉ फ्रक्टोज। अब दिक्कत यह है कि हमारी बॉडी इसको कैसे मेटाबोलाइज करती है, मैं समझाता हूँ आपको। जब हम बनाना कंज्यूम करते हैं तो फ्रक्टोज जो होता है उसमें उसकी टेंडेंसी है कि वो हमेशा लिवर पे मेटाबोलाइज होता है, मतलब वहीं पे जाके उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। अब जैसे ही फ्रक्टोज हमारी बॉडी के अंदर गया, वहीं पर जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं किसमें, बनाना के अंदर, वो फाइबर उसको सडन लिवर पर अटैक करने की बजाय उसको थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं। और वहीं पर जब हम कोला वगैरह या सारी चीज़ें इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में, और जैसे कि बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इंटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें ऐसा चीज़ कोई होती नहीं, तो वो जाते ही सीधा ऐसा लाइक बॉम्ब की तरह उस पर जाके लिवर पर अटैक करती है। इस एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि नेचुरल शुगर जो होती है ना, उसे कभी भी होल मील से हटाना मत, और जो एडेड शुगर होती है उसे रिड्यूस तो छोड़ो, उसे एलिमिनेट ही कर दो खाने से। एडेड शुगर या जैसे कि तुम्हारा कुछ भी पैकेज्ड फूड और बेवरेजेस, ये सारी चीज़ें एडिशनल शुगर में आ जाती हैं। और रॉ सुक्रोज जो घर में चीनी होती है, उसको
कोशिश करो कि कम से कम ही यूज़ करो, है ना। और जो नेचुरल शुगर है ना उसको हटाना मत भाई, वरना मर जाओगे। और एक छोटी सी टिप मैं आपको बिगनर्स को बता दूं कि हमेशा वर्कआउट से 1 घंटे या 90 मिनट पहले ना कॉम्प्लेक्स कार्ब कंजप्शन कर लो। जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्ब की मैं बात करूं कि ओट्स वगैरह या बनाना वगैरह या पोटैटो वगैरह आप इंक्लूड कर सकते हो उसमें। उससे क्या होगा कि जब वर्कआउट करना जाओगे ना तो थोड़ा सा एनर्जी स्टोर रहेगी बॉडी के अंदर। और पोस्ट वर्कआउट जब कंप्लीट कर लो प्रोटीन के साथ साथ तो आधे घंटे के बाद कार्ब्स ऐड कर दो खाने में। इससे क्या होगा कि जो आपकी वर्कआउट के दौरान जो एनर्जी यूज़ हुई है और बर्न हुई है वो वापस से रिस्टोर हो सके। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे भी कुछ एक नया अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा मैं। यहाँ तक वीडियो देख ली है तो भाई एक बार लाइक कर देना। कुछ अपने क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और केला खाते रहना, वही अच्छी चीज़ होती है। बाय।